तो फाइनली एपिसोड 7 के साथ जुत्सु काइसेन के अंदर किलिंग गेम स्टार्ट हो चुका है ऑफिशियली जो प्लेयर्स है वो यहाँ पर लोगों को मारना और काटना चालू कर दिया है। यहाँ पर जो बहुत सारे सिविलियंस हैं उनको भी मारा जा रहा है और जो दूसरे सोर्सरर्स हैं उनको भी अपनी जान बचाने के लिए दूसरे सोर्सरर्स को मारना पड़ रहा है। तो आखिरकार ये सब हो क्यों रहा है और ये सब हो रहा है? तो आखिरकार जो फुशिगोरो और यूजी है वो हिगुरुमा को ढूंढने की कोशिश क्यों कर रहे हैं और जो हकारी है वो सीधा कासिमो के पास जाने की जरूरत क्यों करता है? क्योंकि जब उसे पहले कोगाने ने बता दिया था कि यहाँ पर जो कासिमो इस टाइम पे उसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं और जब उसे पता है कि जो किरारा है उसकी जो टेक्निक है इतनी ज्यादा पावरफुल है वो फिर भी उसको गेम के अंदर ज्वाइन होने क्यों नहीं देता। तो आज मैं तुम्हारे इन्हीं सवालों के जवाब देने वाला हूँ क्योंकि जो सवाल थे ये तुम सबके मन में आ रहे होंगे कि भाई आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है जिसकी वजह से तुम किलिंग गेम का पूरा मजा ले पाओ और तुम्हें कोई भी दिक्कत ना है एपिसोड देखने में, क्योंकि आगे जो स्टोरी होने वाली है ना वो नेक्स्ट लेवल होने वाली है, क्योंकि जो मजा है वो आगे बढ़ने ही वाला है। तो आज की जो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और अगर तुम चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारे चैनल पे जुत्सु काइसेन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आती रहती है। तो बिना ज्यादा टाइम खराब करे चलो वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट, तो जैसे यहाँ पे फुशिगोरो हकारी से बताता है कि मैं जेनिन क्लैन का लीडर हूँ, तो यहाँ पे जो हकारी है वो यहाँ पे इस चीज को देख के गुस्सा नहीं होता कि भाई यार ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसको कोई दिक्कत नहीं। तो इसके पीछे का मेन कारण है हकारी की परफॉर्मेंस, क्योंकि यहाँ पे हकारी को जो स्वाय से बाहर कर दिया गया था उसकी हरकत की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पे हकारी ये सोचता है कि अगर मैं जेनिन क्लैन यानी कि जो टॉप 3 बिगेस्ट फैमिली जुत्सु काइसेन के अंदर अगर मैं उसमें से एक फैमिली के लीडर को अपनी तरफ कर लेता हूँ और उससे दोस्ती कर लेता हूँ तो जिससे मदद ये होगी जो मेरे थोड़े रूल्स थे वो जुत्सु काइसेन के ऊपर लागू होंगे और जो मेरी सुनवाई है वो अच्छे से होगी, जिसकी मदद से जो मेरा क्लब है वो ठीक ढंग से ऑपरेट हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे उसे कोशिश करता है दोस्ती बनाने की, बट तुम्हें पता ही है जेनिन क्लैन पूरा खत्म हो चुका है, माकिना के लिए सारा काम खत्म कर दिया और ये बात अभी तक हकारी को पता ही नहीं है। नंबर सेकंड, किरारा चॉइस, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो किरारा की जो टेक्निक है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आधे ज्यादा लोगों को तो ये समझ ही नहीं आएगा कि आखिरकार जो उसकी टेक्निक है वो किस बेसिस पे काम करती है। तो आखिरकार जब इतनी कॉम्प्लेक्स उसकी टेक्निक है तो फिर भी हकारी ने उसको गेम ज्वाइन करने से क्यों मना कर दिया? तो देखो यहाँ पे हकारी के अपने कुछ उसूल है, इसलिए वो यहाँ पे गेम के अंदर ज्वाइन होने के लिए तैयार हो जाता है और इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब गोजो सील हो चुका है तो यहाँ पर कोई और इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है जो यहाँ पे इनकी मदद कर पाए। इसलिए जो हकारी है वो गेम में एंट्री करने के लिए तैयार हो जाता है। और बढ़तर ही किरारा की, तो देखो किरारा के ऊपर कोई मजबूरी नहीं कि यहाँ पे उसे गेम ज्वाइन करना ही है, क्योंकि जो पहले से सोर्सरर्स थे उनके ऊपर मर्जी, चाहे तुम गेम खेलो या फिर ना खेलो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसलिए यहाँ पे किरारा से मना कर देता है कि तुम बस कवच के बाहर ही रहना, बाकी सब मैं देख लूंगा। नंबर थर्ड, द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, तो आखिरकार हकारी को ऐसी जरूरत पड़ेगी वो सीधे जाके कासिमो से ही लड़ता है, क्योंकि इसके पीछे कारण है हकारी की पावर का, क्योंकि जो हकारी है वो स्पेशल ग्रेड का तो नहीं है बट फर्स्ट ग्रेड का सॉर्सरर है और उसकी जो टेक्निक है वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जब उसका डोमेन ओपन होता है तो वो 4 मिनट 11 सेकंड तक इमोर्टल हो जाता है। लिटरली उसकी जो कर्स टेक्निक है वो बहुत ज्यादा बढ़िया चलती है और जो उसका आरसीटी है वो तो नेक्स्ट लेवल ही है और वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है क्योंकि उसको पता है इस टाइम पे उससे ज्यादा कोई पावरफुल है नहीं यूजी और मेगुमी की मदद करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि जो यूटा है वो कहीं और होगा, वो कुछ और कर रहा होगा। तो यहाँ पे इनकी मदद के लिए भी हकारी को ही, इसलिए हकारी ही जाता है।